नेक्स्ट, अब उसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का, वो हमें क्या कह रहा है। उसका बी पार्ट हमें कह रहा है कि हमने डिफ्रेंशिएट द इंटीग्रल डायरेक्टली। ठीक है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रल को डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करना है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है डायरेक्टली। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें वो क्वेश्चन दे रहे हैं d/dx, लिमिट है 0 से √x cos t dt। सबसे मेन पॉइंट जो आपने यहाँ पे समझना है वो ये है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पार्ट 1। ठीक है, वो हमें क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम पार्ट 1 हमें ये कह रहा होता है कि किसी भी फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो उसको डायरेक्ट बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेट किए, हम डायरेक्ट उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली आपने फॉर्मेशन याद रखनी है। अभी उन्होंने हमें ये बी पार्ट में कहा है डायरेक्ट लिखना है, तो अब हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट हम तभी लिखेंगे जब हमें ये फंडामेंटल थ्योरम पार्ट 1 पता होगा, जो कि हमें ये कहता है कि जब किसी भी चीज़ का हमने डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखना हो तो हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आपके पास ये है √x है। ठीक है, इधर हमें चाहिए x, ठीक है, लेकिन इधर वो कह रहे हैं √x दिया हुआ है उन्होंने हमें। तो सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। आपने u को सपोज कर लो, लेट u इज़ इक्वल टू √x। ठीक है, अब आपने इसका आपने u को √x सपोज कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, y इज़ इक्वल टू, लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से u बन जाएगी। ठीक है, और इधर आ जाएगा cos t dt। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने सेम वैसे ही यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आ जाएगा, cos। अच्छा, अब एक बात यहाँ से ये समझनी है आपने कि जब हमने यहाँ पे पहले था x, ठीक है, तब हम इसको फॉर्म में लेके आ रहे थे x की फॉर्म में, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, u है। ठीक है, तो अब ये u की फॉर्म में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा cos u। अब देखो, हमें वो जो डेरिवेटिव उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है वो बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हमने जब सब्स्टिट्यूशन करवा लिया है तो ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, जब ये विद रिस्पेक्ट टू u आ गया, इट्स मीन कि हम एंगल चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो u बन गया। ठीक है, तो जब एंगल चेंज हो गया तो फिर हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने u की जो वैल्यू है वो दोबारा आपने इसके अंदर ऐड जो हमने सपोज की हुई थी वो इसके अंदर दोबारा लिख दो। u की वैल्यू थी √x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos √x। जब आप इसको सोल्व करोगी तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2 √x। ठीक है, अब बस आप इसको न्यूमिनेटर को कंबाइन कर लो, cos √x ओवर 2 √x, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है, इस फॉर्मेशन के ज़रिए आपने इसको पुट करनी है वैल्यूज़।